नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आपने अयोध्या से जुड़ी हुई, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई, राम मंदिर से खुद जुड़ी हुई कई सारी खबरें सुनी होंगी। कई लोगों के नाम सुने होंगे, उनकी कहानियां सुनी होंगी, पर इसी बीच एक नाम जो कहीं दब के कहीं छुप के रह गया है, वो नाम है चंद्रकांत सोमपुरा जी का। कौन है ये चंद्रकांत सोमपुरा जी? आइए जानते हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी और उनके परिवार का राम मंदिर के साथ क्या संबंध है। वैसे तो चंद्रकांत सोमपुरा जी एक अहमदाबाद बेस्ड आर्किटेक्ट है, पर वो क्या बात है जो इनको दूसरे आर्किटेक्ट से अलग करती है, इन्हें खास बनाती है, और वो ये है कि चंद्रकांत सोमपुरा जी और इनकी 15 पीढ़ियां टेम्पल आर्किटेक्चर डिजाइनिंग बिजनेस में ही इन्वॉल्व रही हैं। यही इनका स्पेशलाइजेशन है। ऐसा बताया जाता है कि चंद्रकांत सोमपुरा जी ने खुद 130 मंदिरों का आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। फिर वो चाहे गुजरात का अक्षरधाम मंदिर हो, कोलकाता का बिरला मंदिर हो, या फिर अब जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ऐसा बताया जाता है कि सोमपुरा परिवार का भारतीय आर्किटेक्चर को शेप देने में एक बहुत बड़ा योगदान है। सोमपुरा जी के जो दादाजी थे, प्रभार शंकर सोमपुरा, उन्होंने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार का मंदिर आर्किटेक्चर में, इंडियन आर्किटेक्चर में कितना बड़ा योगदान है। आज से लगभग 32 साल पहले विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी सबसे पहली बार सोमपुरा जी को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपने साथ अयोध्या ले जाते हैं। आउटलुक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में सोमपुरा जी खुद बताते हैं, क्योंकि वहां पे उस समय इतनी सिक्योरिटी प्रेजेंट थी, तो उन्हें खुद को एज अ डिवोटी डिस्गाइज करना पड़ता है और मास्टर प्लान बनाने के लिए अपने कदमों से ही पूरे क्षेत्र को मापना पड़ता है। सोमपुरा जी के अयोध्या से लौटने के कुछ दिन बाद ही राम मंदिर का पहला डिजाइन लोगों के सामने आ जाता है। हालांकि इसमें बाद में चल के 2020 में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं ताकि वो वास्तु शास्त्र और शिल्प शास्त्र के हिसाब से फिट बैठ सके। अब क्योंकि सोमपुरा जी को ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की महारत हासिल थी, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कैसे वो अपने ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करें। चंद्रकांत सोमपुरा जी के 51 वर्षीय बेटे आशीष के अनुसार ये दुनिया का पहला मंदिर है जिसके कंस्ट्रक्शन से पहले इसका एक 3D स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया गया है, और ये 8 रिक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक को झेल सकने में पूरी तरह सक्षम है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ये किसी भी तरह की कैलामिटी को आसानी से झेल सके, इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की द्वारा कराया गया है। ये मंदिर आज तक आई किसी भी फ्लड के हाईएस्ट फ्लड लेवल से 20 फीट ऊंचा बनाया गया है, ताकि अगर कभी फ्यूचर में भी कोई फ्लड आता है या कुछ इस तरह की दुर्घटना होती है तो कम से कम मंदिर को बचाया जा सके। इस मंदिर का एक और यूनिक फीचर है सूर्य तिलक, जिसमें लेंसेज को मंदिर के शिखर पे कुछ इस तरह से पोजीशन किया गया है कि सूर्य की किरणें रामनवमी के दिन इन लेंसेज से टकरा के गर्भगृह में रखे रामलला के आइडल के माथे पे जाके चमके। क्योंकि इस मंदिर को 1000 साल तक टिके रहने के लिए बनाया जा रहा है, तो इसमें कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि लोहे की लाइफ मैक्सिमम 80 to 90 ईयर्स ही होती है, उसके बाद ये रस्ट करने लगते हैं। और दो पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या चूने की बजाय इंटरलॉकिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पत्थरों के बीच में इस तरह से ग्रूव्स और रिजेस बनाए जाते हैं कि जब दो पत्थरों को साथ में लगाया जाए तो ये आपस में लॉक हो जाए। अगर हम इस टेम्पल के आर्किटेक्चर को और भी डिटेल में एनालाइज करें तो ये ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन नागर स्टाइल में बना है, और इस टेम्पल की हाइट है 161 फीट, इसका लेंथ है 380 फीट और ये 250 फीट वाइड है। टेम्पल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना है, इसका मतलब टेम्पल का गेट ईस्ट साइड में है और टेम्पल का बैक वेस्ट साइड में। ये मंदिर जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो इसका शिखर पिरामिड शेप में होगा और शिखर के टॉप पे एक कलश होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक इस मंदिर के टोटल 3 फ्लोर होंगे, हर फ्लोर लगभग 20 फीट का होगा, और इस मंदिर में टोटल 44 डोरवेज होंगे और 392 पिलर होंगे। मंदिर के आर्किटेक्चरल मास्टर प्लान के मुताबिक जब ये मंदिर बन के कम्प्लीट होगा तो इसकी हर एक दीवार, हर एक पिलर पे आपको इंटीग्रेट डिजाइन, डेटीज के स्टैचूज, उनके स्कल्पचर्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। टेम्पल के इनॉग्रेशन से पहले मंदिर का गर्भगृह, जिसको हम इनर मोस्ट सैंक्टम सैंक्टोरम भी कहते हैं, वो बन के तैयार है, और मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार होगा, जहाँ पे रामायण के कैरेक्टर्स की मूर्तियां रखी जाएंगी। मंदिर के अंदर टोटल 5 हॉल हैं, जिनको हम मंडप भी कहते हैं। पहला है रंग मंडप, दूसरा सभा मंडप, तीसरा कीर्तन मंडप, चौथा नृत्य मंडप और 5वां है प्रार्थना मंडप। मंदिर ईस्ट डायरेक्शन से एक्सेसिबल है, वहाँ सिंह द्वार बन रहा है, और साथ ही साथ बूढ़े और बुजुर्ग लोगों के लिए रैंप और लिफ्ट्स भी बन रहे हैं। जो टेम्पल का मेन स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री वॉल बन रही है, जिसका लेंथ है 732 मीटर्स और इस बाउंड्री वॉल की विड्थ है 14 फीट। राम मंदिर के 4 कॉर्नर्स पे 4 मंदिर बन रहे हैं, एक है सूर्य देव का, दूसरा देवी भगवती का, तीसरा भगवान गणेश का और चौथा शंकर भगवान का। साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा का भी एक मंदिर इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉर्दर्न साइड में बनेगा, और हनुमान जी का भी एक मंदिर मेन टेम्पल के सदर्न साइड में बनेगा। राम मंदिर के करीब ही एक बहुत हिस्टोरिक वेल है जिसे सीताकूप कहते हैं। ये वहाँ सदियों से
मौजूद है और इसे भी अब रिस्टोर किया जा रहा है। साथ ही साथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में कई सारे मंदिर प्रपोज्ड हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि वशिष्ठ का, महर्षि विश्वामित्र का, महर्षि अगस्त्य का, निषाद राज का, माता शबरी का और देवी अहिल्या का मंदिर इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनेगा। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के साउथ वेस्टर्न पार्ट में एक कुबेर टीला है, जहाँ पे एक पुराना भगवान शंकर का मंदिर था। आज के समय उसे भी रिस्टोर किया जा रहा है। साथ ही साथ जटायु जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति वहाँ पे स्थापित की जा रही है। ये पूरा राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स जब बन के कंप्लीट होगा तो ये अपने में ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और मॉडर्न इनोवेशन का एक अद्भुत मिश्रण होगा। अब वैसे तो चंद्रकांत सोमपुरा जी 22 जनवरी को जब इस मंदिर का इनॉग्रेशन होगा वहाँ फिजिकली जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी उम्र अब 81 साल हो चली है। पर ये उनकी दिली इच्छा है कि जब ये मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो इसे सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए इसे खोल दिया जाए।